चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हमें वार्डन का ऑफिस दिखाया जाता है। तभी वार्डन ऑफिस के अंदर हमें दिखाया जाता है स्टुअर्ड को, जो कि रॉयल पैलेस से था। वो वार्डन से कहता है, क्या लिन लिंग का मरना तय है? तभी हमें पता चलता है उस वार्डन का नाम यान की था। वो हंसते हुए कहता है, तुमको क्या लगता है वो लाचार कमजोर थकी हारी लड़की, उसको सीधा प्रिजन में डाला जाएगा? तुमको ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। मैं कहता हूँ उसके साथ क्या होगा। पहले उसके शरीर के साथ खेला जाएगा और वो उग जाए तो उसको प्रिजन बॉसेस के पास भेजा जाएगा। जब तक वो नहीं मरती उसका ब्रूटली रेप होता रहेगा। तभी स्टुअर्ट कहता है, अगर ये सब खत्म हो जाए तो मैं लिनलिंग का सर पोस्ट मैरिज के लिए आज एक गिफ्ट ले जाना चाहूंगा रॉयल मेंशन। दूसरे शब्द में कहूँ तो रॉयल पैलेस। तभी हमें पता चलता है कि वार्डन ध्यानकी के साइड में जो लड़की थी उसका नाम था डिप्टी वार्डन बाइलिन। और जब ये सुनती है तो थोड़ी घबरा जाती है और मन में सोचती है कि वो ऐसे बातें ये इन लोग कैजुअली कैसे कर सकते हैं। तभी वो कहती है, मुझे आभास हो रहा है कि कोई हमारे तरफ तेजी से आ रहा है। तभी स्टुअर्ट कहता है, क्या? लगता है जेल के कैदी लोग ने बगावत करके रस कर दिया है हमारी तरफ, हमें टपकाने के लिए। तभी वार्डन त्यानकी कहता है, सिगार फूकते हुए पूरा एटीट्यूड में, तुम चिंता मत करो, ये दरवाजा ऐसी मटेरियल से बनी है जिसको कि टैंक भी नहीं तोड़ सकता। और मन में सोचता है, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तभी उसी दरवाजे में कोई रख के एक घुसा मारता है जिससे कि दरवाजा टूट जाता है और उसी दरवाजे की कई टुकड़े हो जाती है। जब ये तीनों देखते हैं तो इन तीनों की भी हालत टाइट हो जाती है। तभी स्टुअर्ट कहता है, कमीने वार्डन के बच्चे, इस दरवाजे के बारे में तू तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, साला एक ही पंच में ही इसका तहस नहस हो गया। अब क्या बोलेगा इसके बारे में? तभी वार्डन त्यानकी कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तभी जहाँ दरवाजा टूटी थी वहां से सारे धुएं हट जाते हैं। तभी हमें देखते हैं कि एक बोन फेस हेड और अपना एमसी दोनों स्वैग में थे। बोन फेस हेड तो हंस रहा था, ही हु तभी एमसी कहता है एटीट्यूड में, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तभी स्टुअर्ट कहता है, क्या क्या बोन हेड फिस्ट और तुम जो कि उसको कंट्रोल कर रहे हो, मैं ये सब रॉयल पैलेस को बता दूंगा। तभी एमसी एटीट्यूड में कहता है, जब जिंदा बचेगा तब ना। तभी अपना बोन फेस फिस्ट एक रख के घुसा मारता है जिससे कि स्टुअर्ट की सारे हड्डी चूर चूर हो जाती है और सीधा दीवार पे जा लगता है और उसी वक्त वो वहां मारा जाता है। जब ये सीन वाइस वार्डन बाइलिन देखती है तो उसके भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने आज तक जिंदगी में किसी को भी डी रैंक का बोन पेस सिस्ट को समन करते हुए या कंट्रोल करते हुए नहीं देखा। लाइफ में फर्स्ट टाइम या तो कहीं इतिहास में पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। तभी वार्डन त्यानकी कहता है, तुम क्या ये करके जिंदा बच जाओगे? तुमको क्या लगता है ये कौन सी जगह है? ये मेरा ब्लैक वाटर पिजन है, इसका पूरा ऑथोरिटी वांग फैमिली के पास है। यहाँ पे जो क्राइम करता है सब वांग फैमिली संभालता है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वांग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें सिर्फ नहीं तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देगी। मुझे मारने से पहले एक बार ध्यान से सोच लो, वांग फैमिली तुम्हारी फैमिली को तबाह तो कर देगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मौत कैसे होगा मैं ये सोच रहा हूँ। और घबराते हुए कहता है, उससे पहले तुम्हें हमारे जाबाज सिपाहियों से पहले लड़ना होगा। ये भी वो घबराते हुए कहता है और जब वो एमसी को गौर से देखता है तो और भी पसीने छूटने लगते हैं उसके। तभी अपना एमसी एटीट्यूड में कहता है, तुमको क्या लगता है तुम जो बहादुर सिपाहियों की बात कर रहे हो, क्या वो सब वो तो नहीं है? तभी वहां पर बहुत सारे आर्मी आ जाते हैं। जब वो उन सबको देखता है तब वार्डन त्यानकी राहत की सांस लेता है। पर होता कुछ और है, सब वार्डन त्यानकी के तरफ सारे बंदूक ताक देते हैं। ये देख के त्यानकी और भी घबरा जाता है और उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो डरते हुए कहता है, क्या तुम सब मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? मैंने तुम सबको पर्सनल ट्रेनिंग दिया है, अपना खून पसीना बहाया है तुमको अच्छे से ट्रेन करने के लिए। तुमको जो भी कुछ चाहिए होता था मैं खुद जाके वांग फैमिली से बात करता था और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। क्या तुम्हें वांग फैमिली का खौफ नहीं है? तभी हमको दिखाया जाता है रशियन आई मीन ब्लैक फीमेल स्पाइडर डिमन को, जो कि वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को आई मीन या तो कहें उनके लोकल आर्मी सबको अपनी स्पाइडर थ्रेट से कंट्रोल कर रही थी। तभी अपना एमसी सलमान भाई के स्टाइल में कहता है, अभी ये सारे मेरे ही पॉपेट हैं, मेरे गुलाम हैं और उनको मेरी मेरी रशियन आई मीन मेरी ब्लैक फीमेल डिमन स्पाइडर कंट्रोल कर रही है, जिसके संगुल से बचना इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल है। और चौड़ में कहता है, मैं तुझे दो चॉइस दे रहा हूँ, या तो मर जा या तो तू ब्लैक प्रिजन का कमांडिंग चीफ दे दे। आसान शब्द में कहा जाए तो यहाँ का ऑथोरिटी चीफ दे दे, जो कि पूरा ब्लैक वाटर प्रिजन को ऑथोरिटी देता है। एमसी अपने मन में सोचता है कि जिसके पास ये ऑथोरिटी चिप होता है वो पूरा ब्लैक वाटर
प्रिजन को कंट्रोल करता है और सारा रूल एंड रेगुलेशन वो खुद बना सकता है। आई मीन खुद बना सकता है और मिटा भी सकता है। तभी वार्डन त्यानकी अपने घुटनों में आता है और गिड़ाने लगता है, अपने मौत की भीख मांगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब वांग फैमिली ने फोर्स करा था करने के लिए। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, मेरे भाई मेरे बाप, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे तलवे भी चाट लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, चाहे मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी बीवी ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी भी तुम्हारे एज की है, तो तुम चाहो तो मेरी बेटी से भी शादी कर सकते हो। तभी अपना एमसी कहता है कि मुझे सोचने दो, मैंने सोच लिया, तुम मुझे पहले अथॉरिटी चिप दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी वार्डन त्यानकी अपने पॉकेट से वो चिप निकालता है और वो पासवर्ड को अनलॉक कर देता है और कहता है ये ले लो। पर तुम इसका करोगे क्या, ये तो यूजलेस है। तभी अपना एमसी एक चुटकी मारता है और कहता है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तभी त्यानकी कहता है क्या अब तुम मुझे जाने दोगे। तभी अपना एमसी एम सलमान भाई के स्टाइल में बोलता है मैं तो कहा था कि मैं नहीं मारूंगा, पर ये नहीं कहा था कि कोई और तुझे मारेगा। तो अभी के लिए फेयरवेल, अभी के लिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और एक बात, तुम जल्द ही वांका के पास मिलने वाले हो, वो भी नर्क में। इतना कहते ही सारे सोल्जर्स त्यानकी को गोलियों से भून देते हैं और वहीं पे त्यानकी मारा जाता है। इतना सारा खौफनाक मौत देखने के बाद वाइस वार्डन बाइलिन और भी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मुंह बंद कर लेती है, ये सोच के कि अगर मैं और कुछ बोलूंगा तो शायद मैं भी मारी जाऊं। तभी अपना एमसी बाइलिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा कुछ अलग ही प्लान है। तो कैसी हो वाइस प्रेसिडेंट बाइलिन, घर में चिंटू है? अगर नहीं है तो हो जाएगा। मैं तुम्हें ये अथॉरिटी चिप देता हूँ कि आज से तुम इस पूरे ब्लैक वाटर प्रिजन के नए वार्डन हो। अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर वार्डन को कुछ हो जाए तो वाइस वार्डन उसकी जगह ले सकता है, चाहे वो टेम्परेरी हो या सब्स्टिट्यूट के लिए रखा हो। कोई भी ये बात झुठला नहीं सकता। तभी बाइलिन कहती है क्या मैं नहीं मरूंगी, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? आई मीन सर मास्टर, क्या क्या बोलूं आप, और आप मुझे यहाँ के वार्डन बनाना चाहते हो? आप मुझ में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या मैं आपको पसंद हूँ? तभी अपना एमसी कहता है ऑफ कोर्स, अगर मेरा भरोसा जीतना है तो तुमको ये खाना पड़ेगा, और अगर तुम इसको खा लेती हो तो तुम मेरी हो जाओगी। तभी बाइलिंग वो चीज ले लेती है और थोड़ी गौर से देखती है और थोड़ी सोचती है, और जब वो खाने वाली होती है तो थोड़ी डर रही होती है और सोचती है कि अगर इसमें कोई जहर हो तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं खा लेती हूँ। ये इतना कहते ही वो पूरा निगल लेती है। तभी अपना एमसी कहता है गुड गर्ल, अब इससे तुम से मेरी हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझसे जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, पर लेकिन तुमको भी मेरे लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तभी लड़की अपने घुटनों में आ जाती है, मास्टर आशा करती हूँ कि ये ब्लैक वाटर प्रिजन आपके अंडर आ जाए, मैं अपनी एड़ी चोटी लगा दूंगी। मास्टर मेरे लिए क्या आदेश है? तभी एमसी कहता है क्या बात है, तुम अपना वर्दी प्रूफ करने के लिए मुझसे पहला परमिशन मांग रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम्हारा पहला ये मिशन है कि जो 3 दिन पहले घटा था, मैं बात कर रहा हूँ उस मॉन्स्टर की जिसका नाम है मेटालिक मिमिक बीस्ट, जो कि अपने फोर्ट्रेस 54 में आते ही तबाही मचा दी, जिसको रोकने के लिए मिलिट्री कम पड़ रही थी, फिर भी रोकना बहुत मुश्किल था। और उस जगह को जाने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं है सिवाय मिलिट्री के और हाई ऑर्ब के। अभी भी वो बीस्ट पूरी तरह से मरा नहीं है, थोड़ा जख्मी है बस। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैक वाटर प्रिजन पे उसको किसी तरह से लेके आओ। तभी बाइटलिन कहती है अल्दो ब्लैक वाटर प्रिजन में इतना एबिलिटी नहीं है कि कोई एस रैंक का मॉन्स्टर को रोक पाए, पर सिर्फ मास्टर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी और मैं आपकी जो भी उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरूं। तभी अपना एमसी बायलिन को कहता है गुड गर्ल, लेकिन ये सब करो उससे पहले मुझे इस प्रिजन से लीगली बाहर निकालने की व्यवस्था करो, और फिर जब ब्लैक मेटालिक मिमिक बीस्ट आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना। तभी बाइलिंग कहती है ठीक है मास्टर, समझ गई। तभी बाइलिंग कहती है लेकिन मास्टर, अगर मैं ब्लैक मेटालिक मिमिक बीस्ट को अगर मैं ब्लैक प्रिजन की तरफ ले आऊंगी तो वांग फैमिली चौंकना नहीं होगी और उसके 9th ग्रेड के रैंकर्स को नहीं भेज देगी क्या? मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर हाइड हो जाना चाहिए, ब्लैक वाटर प्रिजन में आप सेफ रहोगे। क्या कहा तुमने? छिप जाऊं? ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कूल बेबी कूल, तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारा मास्टर कितना भौकाल मचा सकता है, ये सब तुम जल्द ही जान जाओगी। कभी भी किसी बात पे मैं अपना कदम पीछे नहीं रखता, और बात हो लड़ाई की तो लड़ाई में सबसे पहले मैं आगे कूदता हूँ। तो मित्रों चैप्टर 3 इधर ही खत्म होती है, तो मिलते हैं चैप्टर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।